हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैंने एक अच्छा न्यूज़ दिया था तो आप लोगों का रिएक्शन बहुत गलत हुआ। मैंने ये कल बताया था कि 17 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो कितने लोगों ने ये उल्टा पुल्टा बहुत सारा कमेंट किया है। उन सभी को आज मुँह तोड़ जवाब है, ठीक है। वैसे बच्चे से मेरा आज रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को देखो, ठीक है। इस वीडियो को देखो और समझो कि मैंने जो बताया था मैं वो भी प्रूफ देता हूँ और मैंने जो नहीं बताया था मैं वो भी प्रूफ देता हूँ। इसलिए आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज देखिए कि आज मैं आपको फाइनली और आपको पूरा प्रूफ के साथ सब चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए एग्ज़ाम इस दिन आपकी होगी। मैं आपको डेट, नोटिफिकेशन, अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई ना तो आप जो कहिएगा हमको वो समझिएगा। लेकिन आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको जो समझ में नहीं आएगी वो बात आप पूछिएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि और कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं तो वो सब आप लोग दूर हो जाइए, ठीक है। नहीं तो आपके खिलाफ अब बहुत एक्शन लिया जा सकता है। अब जैसे आप हैं वैसे मैं टीम को निर्देश दे दूंगा, उसी तरह के कमेंट वो भी आपको दे देंगे। चलिए, अब जो मैं ये बात बताया 17 मार्च, ये मैंने कभी नहीं कहा है। और सुनिए, आप इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा कि मैंने क्या क्या बताया। देखिए क्या सही और क्या गलत। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल का। मैंने जो एग्ज़ाम डेट बताया था 17 मार्च, ये मैं नहीं बताया था, ये कोई और बताए थे और बच्चे हमसे पूछ रहे थे। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सिविल कोड के कलर का एग्ज़ाम 28 मार्च को होगी और 29 मार्च को प्यून का एग्ज़ाम होगा। ये बात एकदम 100% लिख के ले लीजिए। अब आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप छोड़ दीजिए। आज अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस दिन का वेट करें। अगर आपको नहीं हुआ तो आप फिर हमको कुछ कहिएगा। इससे पहले अगर आपने कुछ बोला तो फिर मैं मेरे तरफ से भी रिएक्शन दिया जा सकता है। अब देखिए, आप कहिएगा कि सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि पूरा साम्राज्य के बीच में नहीं, वो गंद क्या कहते हैं उसको, बोलने भी ये नहीं है, वही उसी तरफ का लाइव समझिए आप कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। पता नहीं क्या आप सिविल कोड का तैयारी करते हैं, आपका लैंग्वेज होता है सिविल कोड वाला, आपका लैंग्वेज होता है सिविल कोड वाला। आपको अगर दिक्कत है आप मत आइए चैनल पर, मत देखिए। आप उल्टा पुल्टा कुछ से कुछ बकते रहते हैं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग एक मर्यादित आदमी है और आप लोग समझिए अपने व्यवहार को। और कितने लोग कहते हैं कि आप पीडीएफ बेचने के लिए वीडियो बनाते हैं। क्या पीडीएफ बेचना कोई गुनाह है? इतने लोग ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, आपको ठगते हैं, दिन रात आप उसको देखते हैं, फलना चिल्ला करते हैं, तो उसको आप एक कॉमेंट करते हैं कि क्या जाएगा क्या जाएगा। आपके खिलाफ ये साथ है आपके? कोई बताइए था, आपके साथ कोई है जो आपका आवाज़ बुलंद करता हो? एगो का नाम बताइए था जो कि आपके खिलाफ कहीं जाएगा, ठीक है। वो हम बोलते हैं तो पीछे से वो चैनल शुरू हो जाता है, वे फलना चिल्ला करने लगता है, उसके बाद आप लोग कुछ से कुछ सुनने लगते हैं। तो आप एग्ज़ाम डेट लिख लीजिए, 28 और 29 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप चौराहे पर गोली मार दीजिएगा हमको। इससे ज़्यादा हम अब नहीं बोलेंगे और आप प्लीज़ कमेंट उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, ठीक है। 28 और 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, ये बात एकदम 100% ले लीजिए लिख के। उसके बाद हम बात करते हैं 17 तारीख को क्यों नहीं हुई। 17 को बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो कैसे होगा 17 तारीख को? अब देखिए 16 को होगा, 17 को होगा, इसी सब बीच में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है तो कैसे होगा? जो बच्चे 16 को एग्ज़ाम देने आएंगे 17 को फिर कैसे जाएंगे वो देने के लिए? आप लोग बात को समझते नहीं हैं, फालतू में कुछ से कुछ आपने बताया था 17 पे। हमको एक वीडियो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो कि सर आपने बताया था 17, एक भी चीज़ आप भेजिएगा तो अगर हो जाएगा 17 तो आप हमको कहिएगा। आप हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं लेकिन ज्ञान बहुत देते हैं, ठीक है। आप लोग बात को समझिए। देखिए हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि अधिसूचना जो है ये जारी हो ही रही है, क्या सही क्या गलत, तो मैं आपको ये पूरा समझा दिया कि क्या सही। देखिए बच्चों, 17 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होंगे। 17 तारीख को मैंने बताया एग्ज़ाम मार्च में होगा, ये मैं मुकर नहीं रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया। 17 तारीख को नहीं होगा, इसका डेट जो है वो है अलग, ठीक है। जो डेट मैंने बता दिया वो डेट को एग्ज़ाम होगी, ये बात एकदम कंफर्म लिख लीजिए, ठीक है। अभी थोड़े से शेड्यूल बिजी हो जाते हैं कि बीच बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है, कुछ इधर उधर का बात होने लगता है, जिसके कारण पूरा माहौल इधर उधर हो जाता है, सो कि बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो क्या सही क्या गलत सबको समझ में आया। उसके बाद दोस्तों हम आपसे बात करते हैं कि देखिए एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया है कि 28 और 29 को एग्ज़ाम डेट है। चाहे दिन कोई सा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 28 और 29 को ही एक ऑप्शन है और इसी दिन एग्ज़ाम का डेट आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोलते हैं वो देखिए कि नोटिफिकेशन आपको कब दिखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपको कुछ ही पल में या कुछ ही देर में, जो आया नहीं, देखिए नोटिफिकेशन रेडी है, इस बात को आप समझिए। ये जब अपलोड हो जाए समझिए नोटिफिकेशन आ गई,
इस बात को आप समझिए। नोटिफिकेशन पूरा रेडी है, ये आपको अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन शेड्यूल देखना पड़ता है कि कोई एग्ज़ाम नहीं टकराए, बहुत चीज़ देखना पड़ता है। आप बैठे बैठे रहिए, आपका तो तैयारी नहीं है, जिस कारण आप बच्चे जो हैं उनका तैयारी भी नहीं है। आप हमको अगर इतने समझते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा, इस पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम एक लिंक भेजेंगे जो कि फ्री टेस्ट दिलवाता है सिविल कोड का। अपना औकात का पता वहीं कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन होगा इस बार जो हम PDF क्यों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ दिनों तक मैंने PDF आपको नहीं बोला, क्योंकि मैंने जो स्टेनो के बच्चे को पढ़ाया था, जो बच्चे को पीछे एग्ज़ाम जिनका हुआ है, जिनका PT एग्ज़ाम हुआ था, उन बच्चों से अब बात करो, उन बच्चों से अब बात करो, उस बच्चे से आप मिलो और पूछो कि सर ने बताया था उसमें से, तो बच्चे बोलेंगे 85% प्लस क्वेश्चन टकराए थे, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ दिन से PDF के बारे में बताने लगा हूं, इससे पहले मैं कोई PDF के बारे में आपसे चर्चा नहीं करता था, क्योंकि टीम हमारी जो थी, मैं इसमें श्योरिटी नहीं था कि पता नहीं आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपना पूरा शिद्दत से इसमें मेहनत किया और 85% जो है वो क्वेश्चन टकरा दिया। ऐसा कोई है, एक एक प्रूफ मैं आपको सेंड करूंगा। आपको जिस भी बच्चे को चाहिए कि सर ये प्रूफ भेज दीजिए, आपको लगता होगा कि सर ऐसे ही बोलते हैं, तो 85% क्वेश्चन का प्रूफ मैंने अभी इसलिए नहीं इसका वीडियो बनाया है क्योंकि अभी बच्चों का मेंस बचा हुआ है, ठीक है। बच्चों का मेंस बचा हुआ है, ये जब बच्चे क्लियर कर लेंगे तब मैं आपको एक एक बच्चों से रूबरू करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो PDF दिया उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं बकेंगे, अभी तो आपको हम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। बच्चे अभी क्यों आए, अभी देखिए बच्चे का अभी PT निकले नहीं निकले इसका अलग बात है, लेकिन आप समझिए बच्चे हमसे कब आएंगे, हमसे रूबरू या आपसे रूबरू कब होंगे, जब देखिए मेरा ये जो चैनल है इसमें फेस रिवील जिसको कहते हैं कि चेहरा, ये जो है ये सबसे पहले जो होगा ये सिविल कोड के रिजल्ट से होगा, ठीक है। ये सिविल कोड के रिजल्ट से होगा। अब देखिएगा कि कितने सारे बच्चों का रिजल्ट होता है। मेरे जो बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं, जो पेड मेंबरशिप हमसे लिए हुए हैं, उनसे आप पूछिए, उनसे बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो आप ये सब नहीं करोगे, आप खाली उल्टा पुल्टा कुछ से कुछ बोलोगे, तो उल्टा पुल्टा जो भी बोलते हैं वो कान खोल कर सुन लीजिए, अच्छा लगे खराब लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये बात का गारंटी आप ले लीजिए। आप हमको रोल कोड, रोल नंबर अभी सेंड कर दीजिए, आप कर लीजिए कितनों मेहनत, आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको दिशा पता ही नहीं है। आप खाली दूसरे में कमी खोजते हैं, अपने में क्या कमी है इस कमी को देखते नहीं है। आप कहते हैं कि सर आपने ये बताया, आपने वो बताया। सर प्रधानमंत्री हैं कि सर चाहे सिविल कोर्ट के जज हैं, क्या है सर? जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। इन्फॉर्मेशन का सूत्र आप लीजिए, आइए मिलिए, कहाँ से मैं बताता हूँ, आप हमारे साथ काम कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए PDF का चर्चा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि स्टेनो वाले एग्ज़ाम में ये 85% कोर्ट रीडर स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे 85% क्वेश्चन आते हैं। मेंस के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है लेटर राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, तो वो सब वीडियो आपको दिखता नहीं है। वो सब वीडियो आप जाइएगा चैनल के प्रीवियस में तो आप देखिएगा कि कैसा है। भाई सफ़र का शुरुआत तो बहुत तगड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग देखिएगा अभी कितने सारे बच्चे हैं जो कि देखते हैं ऑफलाइन में, समझते हैं चीज़ों को और हमको बताते हैं कि सर ऐसा चीज़ है। देखिए मैं आपको PDF जो होता है वो PDF मैं आपको एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ऐसा नहीं कि आज हमसे बात हुआ सब PDF आपको दे दिए खेल ख़त्म, नहीं। एग्ज़ाम हमको चाहिए रिज़ल्ट, अपन को चाहिए रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो रिज़ल्ट आएगा बच्चों कि आप लोग पढ़िएगा तभी तो रिज़ल्ट आएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ मन नहीं लगता है, बहुत सारे तरह की चीज़ है, तो मैं भी समझता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके तो पढ़िए, क्योंकि इस बार इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें नोटिफिकेशन आएगा और उसके कुछ ही देर बाद एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, समय अच्छों का समय बदल देता है, इस बात को याद रखिएगा। और वैसे मेरे प्यारे मेंबर जो चाहते हैं कि सर PDF हमको लेना है, देखिए अगर आप सीरियस मेंबर हैं तभी आप मैसेज कीजिएगा, वरना मैसेज नहीं कीजिए। अगर आपको चाहिए, ये चाहिए, और आप अब देखिए, अब एक बात हमको समझाइएगा। आपसे हम देखिए आपका बहुत सारा मैसेज आया है, मैंने वो देखा है, और टीम सारी देखती है, सारी का रिपोर्ट हमको सामने देती है, तो मैं जिसका जो थोड़ा बहुत होता है तो उसको हेल्प करते हैं। एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पैसा दे दिए, ठीक है। एक बच्चे शायद 20
कि 20 रुपया एक थे वो जमा किए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप हमको PDF दीजिए। देखिए PDF का वैल्यूएबल है। PDF आप किस चीज़ का चाहिए आपको वहाँ प्राइस बताया जाएगा। देखिए PDF जो आपको मिलेगा वो 100 से 200 के अंदर में मिलेगा, ठीक है। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आइएगा, नहीं कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ और है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देखिएगा आप समझिएगा, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है, वो ध्यान से सुनिए। वो क्या कीजिएगा, अपना आधार कार्ड आप सेंड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अपना आधार कार्ड सेंड कीजिएगा और सर कहिएगा कि सर मैं इसमें अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो टीम जो है वो आधार कार्ड को चेक करेगी और आपके बैकग्राउंड को पता करेगी। आपको विदिन 7 डेज, कहने का मतलब 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, कि आप किस तरह के हो। उसके बाद आपको हमारी जो NGO चलती है उसमें एडमिशन करवा दिया जाएगा और जब तक आपका रिजल्ट नहीं होता है, रहना खाना ये सब आपको मुफ्त मिलेगी, ठीक है। तो ये बात उन लोगों के हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या आप घर पे रहना चाहते हैं, तो हम मेरे तरफ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ये आप देखिएगा, आप हमसे जुड़िए। उसके बाद एक चीज़ और कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं सर PDF का हमको डेमो दीजिए। देखिए एक बात हम समझाते हैं आपको, डेमो हम एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके क्या हमको पता चल जाता है। देखिए टीम जो होती है उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पता चल जाता है किस बच्चे को चाहिए। लेने वाला आते हैं, चुपचाप लेते हैं और चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अगर सर को 100 से 200 के बीच में जो रुपया कहा जाता है, जिस तरह के वो लोग आते हैं जिनको किन्हीं को NCERT चाहिए, किन्हीं को सिविल कोड चाहिए, किन्हीं को BPSC चाहिए, सबका अलग अलग है और जो चाहिए वो सब अवेलेबल है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं जाने पड़ेंगे। लेकिन आपको देखिए कि 100 से 200 रुपये देने में अखरते हैं। आपको लगता है कि सर 100 रुपया लेके चले जाएंगे, नहीं देंगे। वो जो बच्चा था 20 रुपया वाला, उनको हम रिटर्न किए हैं 20 रुपया। इस बात से आप देखिएगा, आप कहिएगा हमको, स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे, हम स्क्रीनशॉट आपको डाल देंगे, क्योंकि वैसे बच्चे नहीं चाहिए हमको, वैसे बच्चे नहीं चाहिए। वो बच्चा काहे आया था, देखिए उस पर हमको दिक्कत क्या हुआ था वो आपको हम समझा देते हैं। वो बच्चा आया, कहा कि सर मैं ये बताया, पहले सब चीज़ पूछ लिया, 20-25 मिनट तो इंक्वायरी हुई। उसके बाद कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने उनको कहा, ये चीज़ नहीं कहा, ये कहा, उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, हम असहाय हूँ, ये है वो है, बहुत हमको प्रवचन दिए। तो हम कहे चलिए ठीक है, हम मान लिया, मैंने इसको मान लिया। मैंने कहा बाबू आप अपना आधार कार्ड सेंड करो, मैं इधर से आपको PDF दे देता हूँ, ठीक है। उन्होंने आधार कार्ड तो सेंड नहीं किया, बदले में उसके बाद कहा कि सर आपका प्राइस कितना है फीस का, तो ये जो है, तो उनको चाहिए था, तो उनका जो था 149 का था। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद कहा कि सर इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर। तो मैंने थोड़ा बहुत नहीं, अगर आप वैसे लाचार हैं तो आप हमको बोलिए, हम क्लियर फ्री में दे देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम कहे कि ठीक है आप इसी में कुछ कर दो, भेज दो। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 20 रुपया सेंड किया। अब बताइए 20 रुपया में आदमी देगा? पहले तो इन्होंने इसको दे देते हैं फ्री में, लेकिन ये जो है ये लड़का गरीब के लाचार होने का बहाना बनाया। इसके कारण हमको विश्वास उठ गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेमो मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने डेमो जो बच्चे मांगे उनको मैंने डेमो के तौर पर एक सिविल कोड का एक दे दिया, ठीक है। सिविल कोड वाले कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने डेमो मांगे, तो मैंने उनको डेमो दिया। एक PDF भेजा, जैसे सब्जेक्ट वाइज है तो मैंने उसको अलग भी बनाया है और साथ में बनाया, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मैंने उनको एक, हम जो है टीम हमारी जो है वो डेमो नहीं भेजी, वो क्या की, वो सीधा भेज दी, एक PDF जो था वो पूरी भेज दी, ठीक है। तो वो PDF भेज दिए। उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया कि वो PDF ले लिया और PDF लेने के बाद 5 मिनट तक हम वेट किए कि अब मैसेज आएगा, अब आएगा। उसके बाद मैंने मैसेज किया तो वो डिलीट कर दिया, ठीक है। उन्होंने वो क्या किया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया जिस नंबर से वो जाता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हैं जो कि पहले कहते हैं डेमो डेमो क्या, हम तो पूरा भेज देंगे। लेकिन ये डेमो हम एक पेज में आपको क्या समझा सकते हैं, आप इतना आप भी समझदार हैं। अगर हम डेमो भेजते हैं तो डेमो में हम आपको क्या बताएंगे, आपके अनुसार कोई टॉपिक नहीं होगा। टॉपिक देखिए सब है, आप एक बार ट्रस्ट करिए तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम बहुत ट्रस्ट किए, हम बच्चे को ऐसे ही भेज देते हैं। मेरा एक साम्राज्य चलता है, मेरा जो है ये पूरा साम्राज्य है और हम आपके साथ 100 रुपया लेके अपना साम्राज्य को दांव पर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए मैंने टीम रखी है, सब चीज़ होता है, आपको बिल्कुल अपडेट किया जाता है। आप मेरे ऐसे भी मेंबर से मिलिएगा जिन्होंने
कहा कि सर आप जो पीडीएफ दिए वो पीडीएफ गलती से डिलीट हो गया, आप दोबारा भेजिए। तो मैंने उनको दोबारा भी भेजा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो हमसे जुड़े हैं, हम कनेक्ट करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। और जो बच्चे पीडीएफ लिए आज से 20 दिन पहले, हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, टीम है हमारी, 20 दिन पहले लिए हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने वो अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमको देते हैं, तो जिससे कि मेरा भी ये हो जाता है, मैं भी उसको सॉल्व कर देता हूँ और उसको भी दे देता हूँ, और जो भी चीज़ होता है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई काम के होते नहीं हैं, बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आज खास हिदायत देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सर पर भरोसा है, सर पर अगर भरोसा है कि नहीं इस सर से हम अगर निकल जाएंगे, भरोसा है, तब आप इस पर मैसेज कीजिए, और नहीं है भरोसा तो अपने घर में रहिए। ये बात आप समझ लीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए तभी आप इस पर मैसेज कीजिए, ऐसे बात बनाने के लिए ये नंबर अवेलेबल नहीं है। आपको जहां जो करना है, 1-2 बच्चे कहते हैं कि इसमें बुक आ जाएगा। अब बताइए, उनसे 149 रुपीज़ में बुक आ जाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन बुक से कितना क्वेश्चन आएगा ये भी आप हमको बताइएगा। अगर आप 149 में, मानिए ना 149 क्या 2100 में बुक मिलता है, आप इसमें लीजिएगा, आप देखिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें मिला है। तो कितना क्वेश्चन मिलेगा उसी परसेंटेज से हम समझ जाएंगे। और जो भी बुक लीजिए, बुक नहीं हम पूरा देंगे आपको। आप कहिएगा सर डेमो भेजिए, तो ये डेमो पॉसिबल नहीं है। आपको चाहिए आप आइए, नहीं चाहिए मत आइए। और आपको इतना विश्वास करना होगा, ऐसा नहीं है कि हम ये करें वो करे, आज से डेमो बंद। क्योंकि डेमो बंद करने का रीज़न ये है कि बच्चे आते हैं, पीडीएफ ले लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये आप सुन लीजिए कि ये एक पेड पीडीएफ है और यहाँ कोई फ्री उड़ी में नहीं है, इस बात को समझिएगा। हाँ, ज़रूरतमंद इंसान को पूरा किया जाता है, इतना बात हम समझते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि सर पीडीएफ काहे पैसा में देते हैं, तो उनके पीछे रीजन है। इसमें एक टीम काम करती है, जो टीम टाइपिंग का, कुछ टीम सजाती है, कोई क्वेश्चन खोजती है, बहुत 24/7 काम चलता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर अब भी आप नहीं समझे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ऑफिस में काम करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपको एक शर्त रहेगा कि आपको कोई पेड नहीं किया जाएगा। पेड इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि हम यहाँ फ्री चलाएंगे, तो हमें को कुछ पैसा नहीं आएगा, तो मैं आपको देने में असमर्थ रहूँगा। ओके, अगर ऐसे भी मेंबर हैं तो आप हमको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, मैं आपका भी भला करूँगा, आप लोगों का भला कीजिए। आप हमको पीडीएफ रेडी करके सब चीज़ दूंगा, कंटेंट में दिमाग का जितना चीज़ होगा सारा चीज़ दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ कीजिएगा कि आप ज्वाइन कीजिए हमसे, और हमसे पैसा नहीं लीजिएगा, फ्री में आपको चाहिए तो आप इस मैसेज को हमको कीजिएगा और कहिएगा सर आई नीड ए हेल्प, ये जैसे जो भी होगा, ज़रूरत है जॉब की, तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा और आपसे फ्री में काम करवाऊंगा। ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फ्री की सोच रखते हैं वो, और जो बच्चे ये जिनके मन में ये चल रहा है कि पैसा ले लिया जाएगा, पैसा ले लिया जाएगा और रिफंड नहीं, चाहे कुछ भी नहीं, अगर आपको नोट्स पसंद नहीं आते हैं आप, लेकिन रिफंड भी आपको मिलेगा, सब प्रोसेस आपको किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट होती है तो उसका भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ऐसे आप भरोसा एक बार करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कितने बच्चे को डाउट होता है कि सर नोट्स देंगे या नहीं, पैसा हम दे देंगे, वो पहले कहते हैं कि पहले नोट्स भेजिए, नोट्स भेजने के बाद वो हमको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके पीछे घूमेंगे। आपको अगर चाहिए नोट्स तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। और ये नंबर आपको मिलेगा, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा, पता नहीं रिस्पॉन्स होगा या नहीं होगा, इसका कोई ठीक नहीं है। क्योंकि टीम अब इतना कितना, अब एक बार में हम कितने आदमी से बात करें, फ्री रहे तो बात हो जाएगी, अब फ्री नहीं रहे तो बात नहीं हो पाएगी। ये बात पहले करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज सेंड करते हैं, उनका हम टेलीविज़न स्क्रीन लगाए हुए हैं जिस पे दिखता है कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, तो टीम आपको अपने अनुसार जवाब दे देती है। ओके, तो समझ उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और जिन बच्चों को कोई डाउट है या कुछ है, आप देखिए, आपको आज से हम एक नया नियम लागू करते हैं कि आपका जो पीडीएफ के बारे में इंक्वायरी होगा, अगर आपको मन होगा कि नहीं ये मेरे लायक है तभी आप लीजिए, नहीं तो नहीं आइए। क्योंकि देखिए, हम इसमें डेमो आपको कुछ देंगे नहीं। डेमो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि डेमो देने का
कोई दायित्व नहीं बनता, क्योंकि एक पेज में हम पढ़ा थोड़े रहे हैं जो आप देख लीजिएगा, हम तो आपको डेमो दे रहे हैं। तो डेमो हम एक पेज दे देंगे, आपको यकीन कैसे होगा कि कहाँ का क्या पेज है क्या नहीं है, कैसे आप कैसे समझ जाइएगा? आप बड़का साइंटिस्ट तो नहीं है। तो इसलिए आप लीजिएगा तभी आप समझिएगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इस बात को फॉलो कीजिएगा। जितने भी मेरे तमाम साथी हैं, अगर PDF चाहिए तो आप इंक्वायरी इस नंबर पर कर लीजिएगा, मतलब मैसेज करके चेक कर लीजिएगा, और आपको चाहिए तभी आप मैसेज कीजिएगा, अन्यथा अपने समय भी बर्बाद नहीं करें और किसी और का भी समय नहीं बर्बाद करें। ओके, उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट बात जो है, देखिए ज़रूरी सूचना ये है कि जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी में लग जाइए। आज से 1 महीना बचा है और 1-2 दिन आगे पीछे है, तो 30 दिन का ये महीना होगा। 30 दिन आपको बचा हुआ है पूरा, ये जो महीना है अभी से लेके 30 दिन रेगुलर मेहनत कीजिए। आपको देखिए रिजल्ट आपका इस बार सिविल कोर्ट में हो जाएगा। और मेरे जितने भी साथी हैं जो कि स्टेनो का तैयारी हमसे किए हैं, वो सब प्लीज़ कमेंट करके लोगों को बताइए, ठीक है? थोड़ा प्रोवाइड करवाइए कि देखिए कि सर का जो PDF है वो लड़ा है। और 1-2 बच्चे मांगते हैं किसी का पर्सनल डिटेल, बोलते हैं कि जो आपका ये होता है बताइए किसी का पर्सनल डिटेल हम कैसे पब्लिक कर सकते हैं, ये बताइए, ये जायज़ बात कहाँ से है? अगर हम ये करेंगे कि उनसे हम आपको मिलवा देंगे, अब वो कहाँ रहते हैं, क्या घर है, कन्ने कैसा घर है, ये सब हम कैसे आपको बताएं? एक बच्चे आए, उन्होंने टीम को मैसेज किया कि सर पर्सनल डिटेल दीजिए। क्या दीजिए? पर्सनल डिटेल, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो दीजिए। तो वो देखिए, अब कॉन्टैक्ट नंबर उनका हम क्यों दें? आप देखिए, एक बात आप बुरा मानिए चाहे अच्छा मानिए, किसी का पर्सनल डिटेल हमको वो जो एड्रेस देते हैं तो हम उसको पब्लिकली तो नहीं कर सकते, जबकि उनकी मर्जी नहीं है, ठीक है? आप इतने भी बच्चे पास हुए हैं, इतने भी देखिएगा टॉपर का इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू में ये चीज़ लिखा रहता है कि ये बच्चा का मोबाइल नंबर है, ये इसका है, इसको आप कांटेक्ट करो? ये सब नहीं होता बाबू। आप देखिए, आप सेक्शन जानते हैं तो ये सब प्राइवेसी होती है, ये सब लीक नहीं किया जाता है, ठीक है? ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपसे आप अपनी तैयारी लग दीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है वो 28 और 29 को होगा, ये एकदम कन्फर्म जानकारी है, इससे आगे कोई बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।